जी। ठाकुर जी, बीजेपी सत्तारूढ़ दल है। बीजेपी की ज़िम्मेदारी ज़्यादा होती है। अगर कोई छोटा-मोटा दल, कोई नेता इस तरह की बात करता, तो समझ में आता है। उसकी सरकार है। अगर इस तरह की कोई बात, कोई आरोप, कोई दावा कोई पत्रकार कहीं कर रहा है, तो उसकी जाँच-पड़ताल सरकार खुद कर सकती है। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है और उसकी वो जो पार्टी है, जो सत्ता में है, वो वो आक्रमण पर आक्रमण किए जा रही है। अपने पूर्व उपराष्ट्रपति को की छवि खराब करने की कोशिश कर रही। इसको किस तरह से लेते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि सब कुछ चीज़ें जितना हरिनारायण जी ने कहा है वो कोई इतने आसान भी नहीं है। लेकिन फिर भी ये माना जा सकता है कि नुसरत मिर्ज़ा ऐसी कोई शख्सियत नहीं है कि जिसको लेकर के एक तूफ़ान खड़ा किया जाए। वो ये कहने की हिम्मत करे और कि जासूसी हामिद अंसारी पर के इशारे पे की गई थी। तो मुझे नहीं लगता कि ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के एक बातचीत की जाए या इसको आगे बढ़ाया जाए या कोई प्रतिक्रिया की जाए। किया होगा क्योंकि पहले कम से कम अगर ऐसी चीज़ों में पार्टी की कोई प्रतिक्रिया आए उस या सरकार की कोई प्रतिक्रिया आए, पहले जाँच होनी चाहिए कि वास्तविकताएँ क्या रही हैं, जो वो हुआ नहीं। और अब हालत ये हो गई है, असल में इसके पीछे भी एक कारण है, जो एक मानसिकता है, जो अभी चल रही है देश में हिंदू-मुसलमान वाली, वो तो है ही, लेकिन एक दिक्कत हामिद अंसारी साहब के साथ भी रही है। हामिद अंसारी साहब बहुत लोकप्रिय नहीं कह सकता मैं, लेकिन उनका 10 साल के कार्यकाल के दौरान कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसका एक का ज़िक्र इन्होंने हरि भाई ने किया भी है वो। 3-4 विवाद ऐसे हैं, योगा डे को लेकर के भी उन्होंने किया, तो अपनी किताब को लेकर के जो उनका विवाद था वो एक अलग किस्म का था जिसमें वो झुँझलाहट उनकी कई जगह दिखी है। और इस तरीके के छोटे-मोटे विवाद उसमें उनमें शामिल होते रहे, वो उनकी भी शायद एक प्रवृत्ति में है कि एक विवाद में रहा जाए थोड़ा-सा। तो वो कुल मिलाकर के दोनों जो दिक्कतें थी, उस वजह से ये मामला था और मैं इससे सहमत कम से कम नहीं हो सकता हूँ इतनी बात से कि हिंदू होना और मुसलमान होना इस देश में अपराध है या बहुत बड़ी बात है। सिर्फ़ ठाकुर जी इसलिए नहीं किया ठाकुर जा जी रहा है, ठाकुर जी, हो लेकिन सकता है। एक हो मिनट मेरी सकता बात सुन है जी, लीजिए पहले पहले मैं आप आपने अपना बयान पढ़ दिया था, उनकी बात बोलिए। हरि भाई की पूरी बात हुई थी। इतना आसान नहीं है और इस वजह से लेकिन जो भी हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे तो लगता है कई बार अब इस पे विवाद ज़रूर हो सकते हैं और सरकार को भी विवाद करने का हक है। अभी मैं देख रहा था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को भी रिटायरमेंट के बाद या उनकी बातों को लेकर के कितना प्रोटोकॉल में रखा जाता है, कितना नहीं रखा जाता है और रखने की ज़रूरत है कि नहीं है, ये भी एक अब नए विषय से विचार करने की ज़रूरत है और उसको अगर देखा जाएगा तो फिर मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें अपने आप खत्म होंगी। लेकिन ये निंदनीय है कि नुसरत मिर्ज़ा ऐसे आदमी के बयान को बहुत गंभीरता से लिया जाए। जी, अब आप कहें प्लीज़। जी, मेरा एक छोटा-सा प्रश्न था कि विवाद तो होते रहते हैं। हो सकता है अंसारी साहब ने भी कुछ गलतियाँ की हों, लेकिन आप अपने उपराष्ट्रपति को एक ऐसे विवाद में घसीट रहे हैं, जो कि पूरे राष्ट्र की छवि को भी खराब कर रहा है। यानी आप उस समय की सरकार को भी उसी रास्ते पर खड़े कर रहे हैं। पूरी सरकार ही देशद्रोही थी, पाकिस्तान के लिए काम कर रही थी, आईएसआई की मदद कर रही थी, विदेश मंत्रालय सूची बनाता है, वो आयोजन करता है अगर कोई, तो उसमें आप उपराष्ट्रपति को घसीट लाते हैं, पूर्व उपराष्ट्रपति। जी। देखिए सबसे बड़ी चीज़ जो आपने बहुत महीन तरीके से कही लेकिन मुझे मानना चाहिए कि आप पक्ष-विपक्ष के क्या मतलब अगर पुराना राष्ट्रपति है या उपराष्ट्रपति है या पूर्व राष्ट्रपति हैं या राष्ट्रपति हैं, तो ये संदेह की धारा लगाना ही बहुत गलत है। आपको संदेह की जो रेखा है, उसमें लाना ही गलत है। इसलिए इसको किसी भी हाल में उचित नहीं माना जा सकता। हाँ, अगर उनके खिलाफ या किसी के भी खिलाफ कोई चीज़ है, तो पहले उसकी जाँच करा ली जानी चाहिए। उसके मामले को सामने ठीक से मतलब एक जाँच के स्तर पर आ जाए और अगर कुछ निकलता है, तब तो आप बात कीजिए। फिर सार्वजनिक लाने के पहले आपको ये सब अपनी
प्रक्रियाएं कर लेनी होंगी। उनकी गलती है, नहीं है, विवादित रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते, ये बात सही है और इस वजह से वो थोड़ी बात आगे भी बढ़ती है और वो एक आपकी जो नैरेटिव है उसको थोड़ा मजबूती देते हैं। लेकिन उस नैरेटिव को मजबूती देने के लिए आप संवैधानिक पद पर रह चुके लोगों को लाना ज़रूरी नहीं है, ये मेरा बहुत साफ मानना है और उससे बिल्कुल बचना चाहिए। सरकार को बचना चाहिए, पार्टी को बचना चाहिए और इस प्रक्रिया इस पूरे रूप में और ये फाइनली यही होगा कि नहीं इसमें अगर कोई बड़ी बात हो जाती है, जिसकी होने वाली नहीं है क्योंकि इस ऐसे राजनीतिक विवादों में हमेशा ये होता रहा है कि हमने तो कुछ कहा ही नहीं है, आप एक दिन ये कुछ दिन विवाद चलेगा, ठंडा हो जाएगा, हम आप बहस कर लेंगे, 10 दिन बाद इसको कोई पूछने वाला नहीं होगा। ऐसा नहीं होने जा रहा है कि इस मामले को लेकर के उपराष्ट्रपति पे कोई जांच होने जा रही है, कोई बात होने जा रही है। अगर होती तो फिर ये इस तरीके के हल्के तरीके से बाहर नहीं लाई जाती और ना ही इसका कोई अर्थ होता है।